गुड मॉर्निंग दोस्तों। पाइथन लेक्चर सीरीज में आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। An operator is a symbol that specify the operation to be performed on various type of operand. ऑपरेंड और ऑपरेटर दो होता है, जिसमें ऑपरेंड में भी ये कांस्टेंट और वेरिएबल और फंक्शन विच रिटर्न ये वैल्यू। एन ऑपरेटर में बी एसोसिएटेड विथ 1 और 2 और 3 ऑपरेंड। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस बी, तो यहाँ पे a ऑपरेंड है एंड b ऑपरेंड। ये दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन ऑपरेंड। इन दिस एक्सप्रेशन द आइडेंटिफायर a and b आर ऑपरेंड एंड द सिंबल प्लस माइनस इनटू आर द ऑपरेटर। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एग्जाम्पल। इसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में डिटेल विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। जैसा कि हम लोग बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉडुलस, दैट इज बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे इन पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन etc. देयर आर 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर आर अवेलेबल इन पाइथन। 7 टाइप का डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर का यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस ऑपरेटर एक्ट ऑन 2 ऑपरेंड, दे आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक x और एक y, और उसमें वैल्यू x में 13 और y में 5 इनिशलाइज किए, ताकि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको हम बता पाएं। प्लस इज एन एडिशन ऑपरेटर दैट इज एड टू वैल्यूज। अगर यहाँ पे x प्लस y करें तो इसका आउटपुट आएगा 13 प्लस 5 दैट इज 18। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर subtract one value from the another. Example x minus y output 13 minus 5 that is 8. मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन पढ़े हुए हैं, सिंबल वो कीबोर्ड में नहीं स्ट्रिक होता है, उसी का यूज मल्टीप्लिकेशन करने के लिए करते हैं। जैसे x इंटू वाई आउटपुट विल बी 65। डिवाइड और मॉडुलस, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं, डिवाइड कोशेंट स्टोर करता है और मॉडुलस रिमाइंडर स्टोर करता है। यहाँ पे x का वैल्यू 13 है, जैसा कि हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पे वेरिएबल में x का वैल्यू 13 एंड y का वैल्यू 5। तो x डिवाइड बाय y करेंगे, आउटपुट 2.6 आएगा, दैट इज कोशिएंट। एंड मॉडुलस दैट इज रिमाइंडर, दैट इज x मॉडुलस y करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ पे एक अदर ऑपरेटर हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है। कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यूज, दैट इज x एक्सपोनेंशियल y गिव द वैल्यू ऑफ x टू द पावर ऑफ b, दैट इज आउटपुट विल बी 371293। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक अदर ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है, दैट इज कोड फ्लोर ऑपरेटर। जो मॉडुलस यहाँ पे है, सॉरी डिवाइड है, वो 2 टाइम्स डिवाइड को हम लोग फ्लोर ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे कोशिएंट रिमाइंडर में दे रहा था, अगर हम लोग फ्लोर ऑपरेटर का यूज करेंगे तो कोशिएंट रिमाइंडर दैट इज ओनली इंटीजर पार्ट देगा, फ्रैक्शन पार्ट नहीं देगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्लोर इंटीजर डिवीजन, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर डिवीजन, परफॉर्म डिवीजन एंड गिव ओनली इंटीजर कोशिएंट, that is x floor y output will be 2। ये सारे ऑपरेटर का हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 5 लेते हैं एग्जाम्पल। तो क्या होता है,
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें x, दैट इज एक अदर वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं s इक्वल टू, चाहे c इक्वल टू x प्लस वाई, और इसको आउटपुट करेंगे c को, तो आउटपुट मेरा 13 आएगा। दूसरी तरीके से यहाँ पे x प्लस वाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आउटपुट सेम आएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें माइनस की, तो c इक्वल टू x माइनस वाई, तो आउटपुट विल बी 8। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, आउटपुट विल बी सेम। अगर हम लोग इनटू की बात करें, तो यहाँ पे x इंटू वाई आउटपुट विल बी 65, एंड डायरेक्ट वी कैन राइट हियर x इंटू वाई दैट इज 65 ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस और इनटू के बारे में देखें। अब हम लोग दो ऑपरेटर दैट इज कोशिएंट एंड डिवाइड देखते हैं। यहाँ पे एक हम लोग रिमाइंडर स्टोर करते हैं, r इक्वल टू x मॉडुलस y, देन आउटपुट विल बी 3 एंड कोशिएंट इक्वल टू x डिवाइड बाय y, and then output will be 2.6। इसी को अगर हम लोग फ्लोर ऑपरेटर का यूज करें, तो यहाँ पे c इक्वल टू x फ्लोर y, देन आउटपुट विल बी ओनली 2, दैट इज ओनली इंटीजर पार्ट। और दूसरा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दैट इज अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखें x एक्सपोनेंशियल y, देन आउटपुट विल बी 3712, दैट इज द पावर। इस तरह से सारे ऑपरेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। हमको उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉडुलस एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर ऑपरेटर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो ऑपरेटर है, इसका एक्सप्रेशन इवोल्यूशन कैसे करता है। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग बोडमास रूल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे पाइथन में कैसे एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है वो हम लोग देखते हैं। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन सेवरल अर्थमेटिक ऑपरेटर, सो वी शुड नो विच ऑपरेटर इज डन फर्स्ट and which operation is done next. First, parentheses are evaluated, exponential is done next, multiplication, division, modulus and floor division are at the equal priority। मतलब multiplication, division, modulus and floor जो होता है वो तीनों, ये सारे का इक्वल प्रायोरिटी होता है ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म के लिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर डन आफ्टर वाइज, और ये सारे के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। एंड फाइनली असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब कोई वैल्यू में जो फाइनल कैलकुलेशन होता है उसका वैल्यू को असाइन करता है। यहाँ पे d इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एक्सपोनेंशियल a फ्लोर b प्लस c, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 and c इक्वल टू 3। Then the given expression will be d इक्वल टू 1 plus 2 into 3 exponential 2 floor 2 plus 3। फर्स्ट यहाँ पे पैरेंथेसिस का एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा, आर एवेल्युएटेड d इक्वल टू 3 into 3 exponential 2 floor 2 plus 3। Exponential is done next, that is d equal to 3 into 9 floor 2 plus 3. Multiplication, division and modulus and floor division are the equal priority, that is d equal to 27 floor 2 plus 3, and then d equal to 13 plus 3, and addition and subtraction are done afterwise, that is d equal to 16, and finally assign the perform the value that is 16 is now stored into the d। लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ। तो यहाँ पे हमको उम्मीद है कि जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है, कैसे एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है, किस ऑपरेटर का कब यूज होता है, ये डिटेल में आपको क्लियर
हो गया होगा। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। These ऑपरेटर आर यूजफुल टू स्टोर द राइट साइड वैल्यू इनटू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं राइट से लेफ्ट की ओर ऑपरेशन परफॉर्म होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो जो भी ऑपरेशन होता है उसके बाद वैल्यू असाइन होता है वेरिएबल में। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन etc एंड देन स्टोर द रिजल्ट इनटू द वेरिएबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी यूज करेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू 20 एंड यहाँ पे हम लोग तीन वेरिएबल ले रहे हैं x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10 एंड s इक्वल टू 5। इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, स्टोर द राइट साइड वैल्यू इनटू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे x इक्वल टू s प्लस वाई, मतलब x में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं s और y का वैल्यू को सम करके, दैट इज x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू x का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू 10 है। दोनों को सम किए तो 30 हुआ, 30 फाइनली s में जाके असाइन हुआ। प्लस इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड and store the result into the left operand. Example s plus equal to x, that is x का वैल्यू 5 है, s का वैल्यू 5 है, s का वैल्यू 20 है एंड x का वैल्यू 5 है। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया 25। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं s प्लस इक्वल टू एक्स, मतलब दोनों का वैल्यू सम करके असाइन कर दो x में, आउटपुट 25। सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड द स्टोर रिजल्ट इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड। एग्जाम्पल के तौर पे s माइनस इक्वल टू x, डेट इज s इक्वल टू s माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। जो हम लोग यहाँ पे लिखे उसको दूसरी तरीके से हम लोग s इक्वल टू माइनस इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन का भी यूज करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट s इंटू असाइन x, दैट इज s इंटू x आउटपुट विल बी 100। इसी तरह डिवाइड ऑपरेटर का भी यूज करेंगे, डिवाइड इक्वल टू डिवाइड असाइंड ऑपरेटर डिवाइड्स लेफ्ट ऑपरेंड विद राइट ऑपरेंड एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड, दैट इज s डिवाइड इक्वल टू x। इसको दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं s इक्वल टू x डिवाइड s, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस असाइन ऑपरेटर डिवाइड्स लेफ्ट ऑपरेंड विथ राइट ऑपरेंड एंड स्टोर द रिमाइंडर इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड, दैट इज s मॉडुलस इक्वल टू x, दैट इज s इक्वल टू s मॉडुलस x भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का भी यूज इसी प्रकार का होगा एंड फ्लोर ऑपरेटर का भी इसी प्रकार, दैट इज ओनली इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। इट इज पॉसिबल टू असाइन द सेम वैल्यू इनटू टू डिफरेंट वेरिएबल इन द सेम स्टेटमेंट इन पाइथन। अगर दो वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना हो तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं
x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 और प्रिंट x कॉमा वाई करेंगे, आउटपुट विल बी 1 1, मतलब 1 x में भी असाइन हुआ और y में भी असाइन हुआ। वी कैन असाइन डिफरेंट वैल्यू इनटू टू डिफरेंट वेरिएबल। इस प्रकार अगर x में 1 स्टोर करना है तो x इक्वल टू 1 एंड y में अगर 2 करना है तो y इक्वल टू 2। इसको पाइथन में हम लोग दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा 2। जिस सीक्वेंस में यहाँ पे वेरिएबल होता है उसी सीक्वेंस में अगर हम लोग वैल्यू को रख दें तो वैल्यू असाइन हो जाता है उसी सीक्वेंस वेरिएबल में। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जैसा कि हम लोग C++ जावा में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का डिस्कस किए हैं और पढ़ चुके हैं, लेकिन पाइथन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता है। लाइक यहाँ पे हम लोग एक a इक्वल टू 5 लेते हैं और b इक्वल टू 2 लेते हैं। तो अगर वैल्यू को सम करना है तो हम लोग जैसे सिंपल अभी किए s इक्वल टू a प्लस बी, तो आउटपुट जो आया वो इस प्रकार आया 7। इसको दूसरी तरीके से हम लोग a प्लस इक्वल टू b भी कर सकते हैं और प्रिंट अगर हम लोग a करेंगे तो आउटपुट सेम आएगा। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। हम लोग यूनरी माइनस ऑपरेटर देखते हैं। द यूनरी माइनस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस। When this operator is used before a variable, its value is negative. That means if the variable value is positive, it will be converted into the negative and vice versa. एग्जाम्पल यहाँ पे n इक्वल टू 10 है और प्रिंट -n करेंगे तो डिस्प्ले -10 आएगा। नम एक हम लोग लेते हैं इक्वल टू -10 और नम इक्वल टू माइनस नम करेंगे तो डिस्प्ले मेरा आएगा 10 माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। Sometime we need to perform different action based on different condition. It can be performed with the help of a relational operator or conditional statement. यहाँ पे इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। एग्जाम्पल a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बोलेंगे a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। लेस देन a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग a लेस देन b। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर हम लोग सिंगल देते हैं इक्वल टू तो वैल्यू को असाइन करता है और अगर हम लोग डबल देते हैं तो वो कंपेयर करता है। दैट इज a इक्वल टू b, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2, दैट इज कंपेयर a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर का हम लोग यूज कंडीशनल स्टेटमेंट में प्रोग्राम के साथ देखेंगे। Logical operator are useful to construct compound condition. A compound condition is a combination of more than one simple condition. Each of the simple condition is evaluated to true or false and then the decision is taken to none as to know whether the total condition is true or false. And operator हम लोग जो भी सिंबल अभी पढ़े लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह के साथ एंड और का यूज करेंगे। ये सारे ऑपरेटर का हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में प्रोग्रामिंग के साथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम और एग्जाम्पल इसका नहीं दे रहे हैं, 2-3 क्लास के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा, उस समय ये सारे ऑपरेटर का फिर से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Boolean, that is true and false. As we know, there are two types of literal. They are true and false. Boolean operator can act upon Boolean type literal and they provide Boolean type output. It means result provided by Boolean operator will be again either true and false. And
Example, x and y, if both x and y are true, then it will return otherwise false. Or x or y boolean or operator, if either x or y is true, then it will return true, else false. Not is not. boolean that is true or false को हम लोग boolean operator बोलते हैं. Bitwise operator. This operator act on individual bit, that is 0 and 1 of the operand. We can use bitwise operator directly on a binary number or on integer also. When we use this operator on integer, it automatically converted into bit, that is binary number and number system. And bitwise operator act on this. जनरली हम लोग जब कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े तो वहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़े कि डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, कैसे हेक्सा में और ऑक्टल में. तो पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर, जब हम लोग पाइथन में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये कोई भी इंटीजर वैल्यू जब हम लोग इनपुट करते हैं कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है. यहाँ पे हम लोग देयर आर 6 टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करने के पहले आपको हम थोड़ा बेसिक फंडामेंटल नंबर सिस्टम के बारे में बता देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो. जैसे नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर को 0-1 के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मानिए आप 65 है, अगर इसको हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो 65 टू 32 1 2 16 0 2 8 0 2 4 0 2 2 0 2 1 टाइम 0, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं. तो ये पाइथन का पार्ट नहीं है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का है. जरा टॉपिक से हटके हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि फंडामेंटल आपका क्लियर हो सके. नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है. पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल के लिए हम समझा रहे हैं यहाँ पे. ये हो गया नंबर, दैट इज बाइनरी नंबर 65 का. बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग देखें कंप्लीमेंट ऑपरेटर, मतलब फर्स्ट कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है जस्ट अपोजिट. अगर यहाँ पे 10 वैल्यू है और अगर हम लोग इसको कंप्लीमेंट 10 लिखें तो ये -10 हो जाता है, मतलब नेगेटिव करने के लिए कंप्लीमेंट का हम लोग यूज करते हैं. इसका फंडामेंटल में आप लोग पढ़े भी होंगे. अगर यहाँ पे हम लोग 0 इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट 1 देगा, अगर यहाँ पे हम लोग 1 आउटपुट करेंगे तो ये कन्वर्ट 0 में करता है. दैट इज नॉट सिंबल एंड डिनोटेड बाय टिल कमांड्स. दूसरा होता है एंड ऑपरेटर. एंड और एंड और के बारे में देखिए. यहाँ पे एंड को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइक एक्स एंड वाई, आउटपुट विल बी एक्स इंटू वाई. इसको अगर हम लोग ट्रू टेबल के हेल्प से देखें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा. एक्स एंड एक वाई ले लेते हैं. यहाँ पे 0 1 0 1 और 0 0 1 1 अगर इनपुट है तो इसका जो आउटपुट आएगा लाइक एक्स एंड वाई, जो आउटपुट आएगा वो 0 0 0 0 1 0 1 0, डेट इज 0 1 1 1, ये इसका आउटपुट आएगा. अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए. लाइक अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 10 लेते हैं तो सिस्टम इसको कुछ इस प्रकार दिखेगा. 8 बिट पे 0 1 0 1 0, ये जो होता है 10 का बाइनरी नंबर होता है.
और अगर यहाँ पे y इक्वल टू 11 लेते हैं तो 11 का जो बाइनरी नंबर होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x इंटू वाई लिखें तो जो आउटपुट होगा आप देखिए 0 1 दैट इज 0 1 1 दैट इज 1 और 1 0 0 दैट इज 0 एंड 1 1 1। ये अगर हम लोग x एंड y लिखेंगे तो आउटपुट आएगा 10, आउटपुट आएगा 10। मतलब अगर x एंड y अगर C में स्टोर करेंगे तो आउटपुट जो इसका आएगा वो 10 ही आएगा, ठीक है। यहां से समझ गए आप, हम बेसिक समझा रहे हैं। अब देखिए एक आता है और ऑपरेटर, और को हम लोग इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, दैट इज x एंड y। अगर एक इनपुट x है और दूसरा इनपुट y है तो यहाँ पे 0 1 और 0 1 दैट इज 0 0 1 1 लिखें तो x और y जो होगा, x और y जो होगा कुछ इस प्रकार होगा 0 0 दैट इज 0 0 1 दैट इज 1 1 0 1 0 दैट इज 1 1 1 दैट इज 1। ये इसका ट्रू टेबल है। अब अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 10 और y का भी वैल्यू अगर लेते हैं हम 11 लेते हैं मान लीजिए, तो x और y जो इसका आउटपुट आएगा, मतलब इसका ये हो गया 10 का बाइनरी नंबर। यहाँ पे हम 4 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 8 बिट सिस्टम पे काम कर रहे हैं इसलिए, और 1 0 1 1। अब 8 बिट सिस्टम क्या है ये कंप्यूटर का फंडामेंटल में आप देखेंगे। ये हो गया इसका जो सम होगा दोनों का वो कुछ इस प्रकार का होगा 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 डेट इज x y जो आएगा वो 11 आएगा, और में 11 और एंड में 10 आएगा। सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हम लोग अभी देखे, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, मीन्स रिवर्स करता है। दिस ऑपरेटर गिव द complement from a given number, first convert into binary and then convert into the complement. Example, x equal to 10, find the x complement value। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो आउटपुट जो देगा वो -11 देगा। अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में भी। Bitwise AND operator. This operator perform AND operation when the individual bit of the number and the symbol for the operator is n%। जैसा कि अभी हम लोग देखे, let x equal to 10 that is बाइनरी नंबर ये होता है, y equal to 11 बाइनरी नंबर ये, और x and y करेंगे तो आउटपुट 10 देगा। Bitwise OR operator. This operator perform OR operation when the individual bit of the number and the symbol for this operator is which is called pipe symbol। x equal to 10, y equal to 10, x and y equal to this। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 10 लेते हैं और y का 11, then find of x और y, output will be 11। Bitwise XOR operator. This operator perform exclusive OR operation when the bit of number, the symbol for this operator is called cap। अगर यहाँ पे x equal to 10, y equal to 11 लेते हैं, x और y, तो आउटपुट इसका आएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 that is 1। Bitwise left shift operator. This operator shift the bit of the number toward left a specific number of position। The symbol for this operator is double less than, read as double less than। If we write x less than n, the meaning to shift the bit of the toward left n position। Let
x इक्वल टू 10, यहाँ पे हम x का वैल्यू 10 लिए। कैलकुलेट x वैल्यू इफ वी राइट x लेस देन 2, शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ x टूवर्ड द लेफ्ट 2 पोजिशन will make the leftmost 2 bit to the left to be leftmost 2 bit to be lost, the shifting the value of x अगर हम लोग यहाँ पे 10 लेते हैं, अगर ये है तो नाउ x लेस देन 2 विल बी दिस। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल ये होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, लाइक 10, पहला हम 10 लेते हैं। एट x इक्वल टू 10, तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा 10 का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे x को 2 बिट शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की ओर, अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंट करें तो लेफ्ट 2 पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 2 बीट है ये इधर से अगर हम लोग करें तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा इस पोजीशन पे। तो ये जो है 0 और 1, तो ये 2 बिट शिफ्ट कर जाएगा इधर, फिर 0 और 1 तो 0 और 1 और फिर 4 0, तो 1 2 3 4। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 बीट है ये मेरा फिल जीरो मतलब लॉस हो गया, ये पोजीशन लॉस हो गया, ये पोजीशन लॉस हो गया 2 बीट। अगर इसका हम लोग नंबर सिस्टम मतलब डेसिमल कैलकुलेट करें तो ये डेसिमल होता है 40। मतलब अगर हम यहाँ पे प्रिंट x लेस देन 2 करेंगे तो आउटपुट मेरा 40 आएगा, 2 बिट लॉस हो जाएगा। इसी तरह राइट अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें तो ये राइट की ओर से शिफ्ट करता है बीट। जैसे अगर हम लोग राइट की बात करें तो x इक्वल टू 10 अगर हम लोग बात करें तो ये 8 हो गया, ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग और जो शिफ्ट करेगा उसको भी लेते हैं। यहाँ पे हम 10 फिलअप करते हैं, 0 0 0 0 1 0 1 0, तो ये क्या करेगा, ये राइट की ओर शिफ्ट करेगा 2 बिट्स। मतलब ये 0 इधर पोजीशन पे आ जाएगा और ये 1 इधर पोजीशन पे आ जाएगा, ये 1 इधर पोजीशन पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ ये 2 बिट शिफ्ट कर रहा है राइट, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे। मतलब ये जो है ये फिलअप हो जाएगा 0, ये राइट से 2 बिट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये बीट इधर आ गया मतलब ये लॉस हो गया, तो इसका अगर आप बाइनरी कैलकुलेट करेंगे नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर, तो इसका बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर 2 होता है। कहने का मतलब हुआ अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट x ग्रेटर देन 2 देन आउटपुट विल बी 2, मतलब 2 बिट यहाँ पे लॉस कर गया। इसी को बोलते हैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। समझ गए? चलिए, तो ये आप समझ गए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। इसी तरह राइट बिट भी अभी हम समझाए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए,
इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसी तरह एक x इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 10, x इक्वल टू 10 और प्रिंट लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका आउटपुट 40 आया। और यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 10 करते हैं और यहाँ पे प्रिंट x राइट शिफ्ट 2, तो इसका आउटपुट 2 आएगा, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर, the membership operator are useful to test the membership in the sequence such as string, list, tuple or dictionaries में। For example, if an element is found in the sequence or not can be tested using this operator. There are two types of membership operator, that is in or not in। इसको हालांकि हम लोग डिटेल फॉर लूप में देखेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट में। यहाँ पे आपको बेसिक हम समझा देते हैं। The in operator, this is return true if an element is found in the specific sequence. If element is not found in the sequence, then it return false. The not in operator, this work in a reverse manner for in operator. This operator return true if an element is not found in the sequence. ये in का रिवर्स होता है। If the element is found, then it return false. Let's take a group of string in a list. We want to display the member of the list using for loop, where the in operator is used. The list of name is given below. Like name एक वेरिएबल है जिसमें पलक, राज और प्रीति इंटर किए, इनिशलाइज किए। The list name is name, यहाँ पे लिस्ट का नेम हो गया नेम। इट कंटेन ये ग्रुप ऑफ नेम। सपोज वी वांट टू रिट्राइव ऑल द नेम फ्रॉम दिस लिस्ट, वी वांट टू यूज द फॉर लूप एज फॉर नेम इन नेम्स, प्रिंट नेम, आउटपुट विल बी दिस। इन द फॉर लूप द वेरिएबल नेम इज यूज्ड। दिस वेरिएबल विल स्टोर each and every value of the list name. It means name value will be Plak, Raj and Priti. The operators in will check whether each of these name is a member of the list or not. If a member is present in list, it will return true, else false. When it return true, then printf function will be executed. हम इसका डिटेल में फॉर लूप में डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, हैंस इट इज पॉसिबल टू नो वेदर द टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट। द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन यूजिंग द id function. This function return an integer number called the id number that internally represent in memory location of the object. For example, id a give the identity number of the object referred by the name. Example, a equal to 25, b equal to 25. In the first statement, we are assigning the name or identity a to the object 25. In the second statement, we are assigning another name, that is b, to the same object 25. In Python, everything is considered as object. Here 25 is the object for which two names are given. If we display an identity number of these two variable, we will get the same number. यहाँ पे डेटा टाइप कुछ होता नहीं है। यहाँ पे पाइथन में जो भी हम लोग इंटर करते हैं वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि दो वेरिएबल में दो अलग अलग वैल्यू स्टोर किए हुए हैं, लेकिन जब वैल्यू सेम होता है तो पाइथन उसको सेम ऑब्जेक्ट समझता है और दोनों मेमोरी का ऑब्जेक्ट जो है, जो आईडी है, वो सेम दे देता है। अगर आप आईडी प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा दोनों का सेम। देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, यहाँ पे दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, एक होता है इज और एक दूसरा होता है इज नॉट। द इज ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर वेयर two objects are the same or not. It will internally compare the identity number of the object. If the identity number of the object are the same, it will return true, otherwise it will return false. The is not operator जो होता है, this is not operator return true.
ये अगर सेम नहीं होता है तो रिटर्न ट्रू। दिस इज नॉट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द आइडेंटिटी नंबर of the two objects being compared are not the same. If they are same, then it will return false. The is and is not operator do not compare the value of the object. They compare the identity number or memory location of the object. If we want to compare the value of the object, we should use the equality operator, that is equal operator. ये जैसा कि हम लोग पहले लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 2 है। इफ a इज b हैव द सेम आइडेंटिटी, एल्स a एंड b इज नॉट हैव द सेम आइडेंटिटी। आउटपुट यहां पे a एंड b हैज द सेम आइडेंटिटी आएगा। एग्जाम्पल यहां पे दो हम लिस्ट लिए हुए हैं और यहां पे इसमें आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा विल नॉट a and b not same. Since both the lists are created at the different memory location, we have their identity number different. So each operator will take the list A and B as two different lists even the value are the same. It means is and is not comparing their value for वैल्यू इक्वल। यहाँ पे इज और इज नॉट जो कंपेयर करता है वो आईडी करता है। अगर वैल्यू कंपेयर करना है तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हम लोग को करना पड़ेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे हमको उम्मीद है आप लोग को ऑपरेटर के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। ये जो भी हम लोग ऑपरेटर पढ़े आज, ये सारे ऑपरेटर का आगे हम लोग प्रोग्राम के साथ यूज करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।